नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। इजराइल और हमास का युद्ध दिन प्रतिदिन खतरनाक बनता जा रहा है। इजराइल लगातार गाजा पर एक तरीके से हावी हो रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। हाल फिलहाल में इजराइल ने एक अल्टीमेटम जारी किया था जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि गाजा के लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं, लेकिन आज खबरें आ रही हैं कि गाजा का कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं बचा है। हर क्षेत्र गाजा का युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है। अपडेट ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट की आपातकाल बैठक बुलाई और इस बैठक में युद्ध को लेकर के रणनीति तय की गई। इस बैठक में कई और चीजों को लेकर के रणनीति तय की गई कि इजराइल पर जो अचानक हमला हो सकता है, जिस तरीके से लेबनान से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है और इस युद्ध में इजराइल कई मोर्चों पर जब युद्ध लड़ रहा है, तो ऐसे में इन सब चीजों की रणनीति तय की गई है। और साथ ही इजराइल के जो मुख्य सैन्य प्रवक्ता हैं उनके हवाले से ये जानकारी आई है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि इजरायली सेना हम गाजा पर हमला करेगी। तो यानी कि ये पूर्ण रूप से इसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मुख्य सैन्य प्रवक्ता इजराइल के, उन्होंने ये पुष्टि की है कि इजरायली सेना गाजा पर हर हाल में हमला करेगी और इसीलिए उन लोगों को, गाजा के जो लोग हैं, उन्हें विस्थापित करने के लिए कहा गया था। उन्हें एक जगह से उन्हें गाजा छोड़ देने के लिए असल में कहा गया था, ताकि वहां पर सिर्फ हमास के आतंकी बच जाए और इजराइल फिर चारों तरफ से घेराबंदी करके हमास के आतंकियों का सफाया कर दे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि इसमें लाखों लोग अब तक गाजा से घर छोड़कर जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अब भी जा रहे हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि हमास के लोग गाजा के जो लोग हैं उनके आम जो वेशभूषा है उन वेशभूषाओं में घूम रहे हैं और उन्हें, यानी कि गाजा के लोगों को घर ना छोड़ने के लिए कह रहे हैं, बार बार उन्हें गाजा में ही रुकने के लिए कह रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमास की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था और हमास अब उसे अपने नागरिकों पर थोपना चाहता है। जिस तरीके से हमास ने हाल फिलहाल में ढाल बनाकर एक तरीके से इजराइल पर हमला करने की कोशिश की थी और बार बार जब ये मानव ढाल बना रहा था तो उस वजह से इजराइल उन पर हमला नहीं कर रहा था और अब हमास अपने लोगों को एक तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि वहां पर रोके और उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करे। इस बैठक से पहले इस्लामिक देशों की, यानी कि OIC की इमरजेंसी मीटिंग भी हुई थी। ऐसे में इजराइल के लिए खतरे की घंटी जरूर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति में OIC की मीटिंग के दौरान अगर फिलिस्तीन का साथ लिया जाता है और किसी भी तरीके से इजराइल पर हमला करने की कोशिश की जाती है, तो इजराइल जो पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है उसके लिए ये बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। हालांकि इजराइल अभी तक खासा हावी है गाजा पर, हमास पर खासा हावी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब कई मोर्चों पर इजराइल युद्ध लड़ रहा है तो अचानक से हुआ एक और हमला इजराइल के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। लेकिन उससे पहले अच्छी बात यह है, इजराइल के लिए अच्छी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। इजराइल के लिए यानी कि अतिरिक्त रक्षा बल वहां पर पहुंच गया है और इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा ही था कि हम भी अपनी फोर्स भेजेंगे। यानी कि इजराइल के लिए अब चारों तरफ से मदद मिल रही है, सैन्य मदद मिल रही है, सैन्य उपकरणों की मदद मिल रही है और साथ ही साथ जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनकी भी मदद इजराइल को मिल रही है। और अब जैसे ही गाजा पट्टी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी, वैसे ही इजराइल जो है चारों ओर से गाजा पर धावा बोल देगा। जल थल और वायु के साथ, तो जल थल और वायु से तो धावा बोलेगा ही, साथ ही साथ जो गाजा की जो टनल्स हैं, जिन टनल्स पर बार बार बात हो रही है कि इजरायली सेना के लिए ये मुसीबत बन सकती है, उन टनल्स को भी बर्बाद करने की बात इजराइल कर रहा है। तो अब जिस तरीके से समुद्री जो क्षेत्र है गाजा का, भूमध्य सागर का जो समुद्री तट है, वहां पर भी अमेरिका के एडवांस वेपन्स के साथ साथ में अमेरिका के जितने युद्धपोत हैं और जो हेलीकॉप्टर्स हैं, विमान जो युद्धपोत हैं, उनके साथ में जब तैनाती हो गई है तो अब पूरी तरह से इजराइल हमास पर और साथ में गाजा पर पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार है। और इसीलिए ये जो बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट की जो आज आपातकाल मीटिंग बुलाई गई थी वो इसी के लिए थी, युद्ध की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। और फिलहाल इसमें जो भी अपडेट हो रहा है, वीके न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, आगे भी हम वो अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।